हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से। मैं आपका स्वागत है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जिसका पार्ट 6 है। तो आप लोगों को देखिए हम कहाँ तक पढ़ाएं, धातुई क्रिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है, कहाँ तक पढ़ाएं धातुई क्रिस्टल। अनधातुई क्रिस्टल आप पहले आप लोग देखिए, पहले कल जो हम पढ़ाए हैं, कल हम लोग लगभग आयनिक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल दोनों पढ़ लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल कल पढ़ाएंगे। देखिए क्या पढ़ते हैं, धातुई क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे, धातुई क्रिस्टल किसे कहते हैं। देखिए वह क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण, देखिए धातुई क्रिस्टल किसे कहेंगे, तो वह क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण धातुई बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब धातुई बंध द्वारा। जैसे एक मान लो ये है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, और अगर यहाँ प्लस इससे जुड़ा होगा, क्या धातुई बंध से जुड़ा है ना, फिर यहाँ प्लस इससे जुड़ा होगा, इसको बोलेंगे। देखिए क्या लिखा है कि धातु यानी कि वह क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण धातुई बंधन द्वारा जुड़े, यानी कि इस बंधन द्वारा धातुई बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे धातुई क्रिस्टल कहते हैं। देख क्या लिखा है, वह क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण धातुई बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे धातुई क्रिस्टल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के AU और AG, AU किसको बोलते हैं, AU और AG। देखिए AU AG CU कॉपर है, AG जो है AU सिल्वर हो जाएगा और AG जो है तांबा हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा है, धातुई क्रिस्टल की विशेषताएं। हम लोग सबसे पहले समझे धातुई क्रिस्टल की विशेषताएं क्या है। देखिए धातुई क्रिस्टल की विशेषताएं, इनमें गतिमान इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यानी कि जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है जो चलते रहता है, इसके कारण विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए इनमें अघात वर्धनीय तन्यता जैसी गुण पाई जाती है। जो धातुई क्रिस्टल है इसमें अघात वर्धनीयता, इसको जिसको पीट के हम लोग पूरा लंबा कर सकते हैं, इसको टिन भी सकते हैं, जैसी गुण पाई जाती है। तीसरा नंबर में हम लोग समझते हैं कि इनका द्रव्यमानक व क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि जो धातुई क्रिस्टल है इसका द्रव्यमानक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, ये कठोर होते हैं, और जो धातुई क्रिस्टल क्या वो कठोर होता है। इनमें एक खास प्रकार की चमक पाई जाती है। जो धातुई क्रिस्टल है इसमें खास प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लिए, 2 मिनट का समय देते हैं। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। सबसे पहले समझे कि तीसरा नंबर पढ़ लिए, आने के आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और आयनिक सहसंयोजक क्रिस्टल, और एवं पढ़े हैं सहसंयोजक क्रिस्टल, और एवं पढ़ेंगे हम लोग आणविक क्रिस्टल। क्या पढ़ेंगे, आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। देखिए हम बोले थे जो क्रिस्टल होता है, जो ठोस होता है, ज्यामिति के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन क्रिस्टल, तो आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धातुई क्रिस्टल। तो हम लोग देखिए आयनिक क्रिस्टल पढ़ चुके हैं, यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ चुके हैं, और धातुई क्रिस्टल पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सबसे लास्ट है जिसका नाम है आयनिक क्रिस्टल, यानी कि आणविक क्रिस्टल, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, लिखेंगे वह क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण या नो हो, जिसका अवयवीकरण या नो हो, और वह वांडर वाल्स बल द्वारा आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। देखिए
आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो, यानी कि उसका अवयवी कण क्या होना चाहिए? अणु, और वह वंडरवाल से आकर्षण बल द्वारा, वंडरवाल से जो हल्का हल्का जैसे यहाँ वो ऑक्सीजन इधर से भी इधर से, तो वंडरवाल से आकर्षण बल से जुड़ा होगा। वही लिखा है कि आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो और वह वंडरवाल से आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं, HCl, Cl2, HCl, Cl2, I2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे? कार्बन ऑक्साइड, फिर क्या बोलेंगे? कार्बन ऑक्साइड, ATC, ये सब क्या? ये सब इसका उदाहरण एग्जाम्पल है। इसको डायरेक्ट ऐड ही करना पड़ेगा, कोई पेन है। क्या बोल रहा है इसमें? आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो और वह वंडरवाल से आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे HCl, यानी कि ये इसको प्लस में तोड़ेंगे प्लस में टूटेगा, अरे माइनस में टूटेगा, ठीक। तो देखिए यानी कि वंडरवाल, यानी कि H जो है इसके करके Cl चारों पट्टी जुड़ा रहता है, इसलिए बोलते हैं वंडरवाल से आकर्षण बल से जुड़ा होता है, ठीक। ये Cl जो प्लस में H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। इसी प्रकार Cl2 है, I2 है, SO2 है, CO2 ETC, सब बढ़िया से याद करो। ठीक है, आप लोग इसे समझ में आया कि नहीं जरूर से बोलिए और इसे जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें आगे चलते हैं सर। अपना नोट कीजिए, आप लोग समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए। समझते हैं आणविक क्रिस्टल के प्रकार। क्या समझेंगे? आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल के प्रकार, ठीक। देखिए क्या पढ़ रहे हैं? आणविक क्रिस्टल के प्रकार, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? आणविक क्रिस्टल जो है कितने प्रकार के होते हैं? आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानकारी होगी, ठीक। देखिए, एक है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। दूसरा है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, और तीसरा है हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। देखिए, हम लोग आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं समझ लिए। अब फिर हम लोग समझेंगे कि आयनिक क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। क्या समझेंगे कि आयनिक क्रिस्टल जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आणविक क्रिस्टल जो है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है जी? 3 प्रकार के होता है। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। देखिए, आप लोग सर बोलेंगे आप लोग कि आणविक क्रिस्टल में सर फील नहीं है, तो आप लोग देखिए फील देके पढ़ाते हैं, ठीक। आणविक क्रिस्टल यदि हम लोग समझेंगे इसमें कैसे वंडरवाल बल काम करता है। यहाँ जरा देखिए, इसको HCl को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? S और Cl को। देखिए प्लस में टूटेगा, अरे माइनस में, ठीक। देखिए यहाँ से जो है कुछ दूरी पर Cl माइनस है, इधर जो है डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं ACl, यानी कि Cl माइनस है। अब देखिए इसमें आकर्षण बल कैसे काम करता है। ये प्लस है, अब जानता है कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, खींचता है कि नहीं खींचता है। उसी प्रकार से जब यहाँ आज ये किस बल है, इसको बोलेंगे वांडर वाल्स बल। क्या बोलेंगे? वांडर वाल्स बल। क्या बोलेंगे? वांडर वाल्स बल, ठीक। अब देखिए इसमें फिल दे रहे हैं, यानी कि वह आणविक क्रिस्टल के क्या बोल रहा है कि वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो और वह अंडरवाल से आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। वही देखिए क्या बोल रहा है, इसमें आकर्षण बल हो रहा है कि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ माइनस और प्लस के बीच आकर्षण बल खींच रहा है, ठीक। इसके बीच में कौन सा बल है? वंडरवाल्स बल। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो और वह वंडरवाल से आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? इसी प्रकार जो है Cl2 भी जुड़ा रहेगा, इसी प्रकार I2 भी, और SO2 और CO2 ETC है। ये सब ठीक है, ये सब आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए, ऐड कीजिए, और फिल जहाँ भी हमको फिल देने की जरूरत है हम जरूर से जरूर देंगे, ठीक, और अच्छे से समझाएंगे।
तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में यही विराम करते हैं। थैंक यू सब बच्चों को, नमस्कार। ठीक है।